नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल दे। आर्टिकल दे का प्रयोग कहाँ होता है और इसको किस प्रकार बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसके बारे में अपन पूरे जानकारी डिटेल पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन इसको दो तरीके से, पहले द और दी। दे कब बोला जाएगा और दी कब बोला जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी नाउन जिसका साउंड कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले आर्टिकल दे आता है तो उसको दे बोलेंगे, और यदि कोई नाउन जिसका साउंड वोवल साउंड है, फर्स्ट लेटर का वोवल साउंड है, तब दी बोला जाएगा। और कोई सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है तो इसको दी बोला जाएगा। जैसे द लेटर, द गर्ल, द अर्थ, द आइज, द बेस्ट फ्रेंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे ये कॉन्सोनेंट साउंड लेटर हैं एल, और ये भी जो नाउन है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल दे आया, इसको दे बोलेंगे। और यहाँ अर्थ है इसलिए इसको दी बोलेंगे। अर्थ, इसका साउंड है वो है, अर्थ। आइज, आइज, इसका जो साउंड है वो वोवल का आ रहा है, इसलिए इसको दी बोलेंगे। बेस्ट फ्रेंड, ये बेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आया है तो दी बेस्ट फ्रेंड। मोस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और उससे पहले आया है आर्टिकल, इसको दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे। इनके यूज क्या क्या है। आर्टिकल दे का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। अब खास रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होगा। इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे नियम है वो इंपॉर्टेंट है, यूनिक रूल्स हैं। उनको भी आप शायद मेरे हिसाब से कहीं पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा, यदि पढ़ा होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए मैं इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट लाऊंगा उसमें सारे नियम हैं और वो भी शानदार नियम है। बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट, कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। यूनिक ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे सिंगल थिंग है कोई इस वर्ल्ड में, वो जैसे अर्थ, द स्काई, द सी, द इक्वेटर, द स्टार्स, द सन, द मून, ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स है, उनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हुआ है। बिफोर ए नाउन विच हैज बिकम डेफिनाइट एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड ए सेकंड टाइम, यानी कि कोई एक नाउन पहली बार आया है और उसी नाउन का प्रयोग दोबारा हुआ है, तो जब दोबारा नाउन आया है तो उससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, और जो नाउन पहली बार आया है उससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। यही है हिज कार स्ट्रक ए ट्री, यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन द ट्री। ये जो ट्री है ये पहली बार आया है, आर्टिकल ए और एन। जब ये आर्टिकल दोबारा नाउन दोबारा आया तो आर्टिकल दे आ गया, यानी कि कोई नाउन जिसका मेंशन दोबारा हो तो दोबारा जब नाउन मेंशन होता है उससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। बिफोर ए नाउन मेड डेफिनेट बाय द एडिशन ऑफ ए फ्रेज और क्लोज, बिफोर ए नाउन मेड डेफिनेट बाय द एडिशन ऑफ ए फ्रेज और क्लोज, यानी किसी नाउन को अपन डेफिनेट बना देते हैं किसी फ्रेज का प्रयोग करके या कोई क्लोज का यूज करके। जब उस नाउन के संबंध में अपन किसी फ्रेज का प्रयोग करते हैं या कोई क्लोज लगा देते हैं तब वो नाउन है डेफिनेट बन जाता है, और डेफिनेट नाउन से पहले आर्टिकल दे आता है। कैसे देखें, द गर्ल इन ब्लू इज माई सिस्टर, ये जो फ्रेज आया है इन ब्लू, द गर्ल इन ब्लू इज माई सिस्टर, ये इन ब्लू फ्रेज है वो इस नाउन को डेफिनेट कर देता है। इस नाउन को डेफिनेट करते ही इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया। द गर्ल इन ब्लू इज माई सिस्टर, यानी कि जो ब्लू रंग के कपड़े में लड़की है वो मेरी सिस्टर है, तो ये ब्लू है फ्रेज है, इस फ्रेज से ये नाउन डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट नाउन होता ही आर्टिकल दे का यूज हो गया। द मैन विद द बैनर वॉज अरेस्टेड, अब विद द बैनर ये एक फ्रेज है, ये फ्रेज इस नाउन मैन के लिए आया है, और इससे ये जो मैन है वो डेफिनेट बन गया। डेफिनेट बनते ही आर्टिकल दे का यूज हो गया। द मैन विद द बैनर वॉज अरेस्टेड। द बॉय दैट आई मेट हैज बीन सेलेक्टेड इन आर्मी, अब ये दैट आई मेट ये जो है ये क्लोज है, दैट आई मेट ये क्लोज है, और ये क्लोज आया है इस बॉय के लिए, ये नाउन बॉय के लिए आया है, और ये नाउन बॉय है वो डेफिनेट हो गया। डेफिनेट होते ही आर्टिकल दे का प्रयोग आ गया। द बॉय दैट आई मेट, लड़का जिसे मैं मिला, हैज बीन सेलेक्टेड इन आर्मी, उसका आर्मी में चयन हो चुका है। द प्लेस वेयर आई मेड हिम वॉज द पार्क,
द प्लेस वेयर आई मेट, मेड नहीं या मेट है। द प्लेस वेयर आई मेट हिम वॉज द पार्क, यानी स्थान जहां मैं उससे मिला वो पार्क था। ये जो वेयर आई मेट हिम ये क्लोज है और ये क्लोज इस प्लेस के लिए आया है। द प्लेस स्थान जहां आई मेट हिम मैं उससे मिला वॉज द पार्क वो पार्क था। तो ये प्लेस डेफिनेट हो गया। डेफिनेट कैसे है कि वो स्थान जहां मैं उससे मिला, तो ये डेफिनेट हो गया। और ये फ्रेज है इस प्लेस को डेफिनेट कर रहा है, ये नाउन है और इससे पहले आर्टिकल दे आ गया। द प्लेस वेयर आई मेट हिम वॉज द पार्क, यानी कि कोई फ्रेज या कोई क्लोज किसी नाउन को डेफिनेट बना देता है तब उस नाउन से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। रूल नंबर 4, बिफोर ए नाउन which by reason of locality can represent only one particular person or thing or one already referred to। इसका मतलब यह है यानी कि कोई नाउन which by reason of locality यानी जिसका स्थान can represent only one particular person or thing, यानी कि कोई वस्तु या व्यक्ति की लोकेलिटी को दर्शाता हो और वो केवल अकेला हो, सिंगल हो, यानी कोई वस्तु या व्यक्ति उसकी लोकेलिटी सिंगल हो और सिंगल लोकेलिटी के लिए आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। कैसे? एन इज इन द गार्डन। अब ये गार्डन है, गार्डन से पहले आर्टिकल दे आया है। अब ये लोकेलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है और ये कैसे सिंगल है इसको जानेंगे। एन इज इन द गार्डन, एन गार्डन में है। अब गार्डन, अब जैसे आप बोल रहे हो तो आपको मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि गार्डन कौन सा। जैसे आपके घर का गार्डन है, घर के गार्डन में आप बोलेंगे कि एन तो गार्डन में है, या कोई व्यक्ति है जिसका नाम अनिल है, अनिल गार्डन में है, तो वो आपका घर का गार्डन है, फिक्स गार्डन है। और आप जब आप बोल रहे हैं तो अगला समझ रहा है कि गार्डन कौन सा है, वो एकदम उसकी लोकेलिटी एकदम फिक्स है, वो आपके घर का गार्डन होगा। इसलिए यह आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। द गार्डन ऑफ योर हाउस या दिस हाउस, इस घर का गार्डन या आपके घर का गार्डन, तो वो एक लोकेलिटी उसकी फिक्स होगी। प्लीज पास द सॉल्ट ऑन द टेबल। अब जैसे आप डिनर कर रहे हैं और डिनर में आप किसी व्यक्ति को कह रहे हो कि प्लीज पास द सॉल्ट, कृपया नमक दीजिए, नमक को पास कीजिए, तो इसकी लोकेलिटी फिक्स है कि टेबल पर पड़ा सॉल्ट है, टेबल पर पड़ा सॉल्ट है, उसके बारे में बात हो रही है, वो डेफिनेट है, उसकी लोकेलिटी एकदम फिक्स है, डेफिनेट है, इसलिए यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट। अब द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, किताब जो आप चाहते हो वो आउट ऑफ प्रिंट है, तो ये किताब है जिसको आप चाहते हो, ये डेफिनेट हो गई। विच बुक द वन यू वॉन्ट, अब कौन सी किताब के बारे में बात कर रहे हो आप जिसको आप चाहते हो, तो ये किताब है वो एकदम डेफिनेट हो गई, इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया। सच एज द पोस्टमैन, ऐसे ही कुछ और अन्य उदाहरण है, जैसे द पोस्टमैन, पोस्टमैन से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन एकदम क्या है, इससे आप क्या समझते हैं कि पोस्टमैन वही जो आपके गांव में आता है। द पोस्टमैन वो सिंगल है, वन है। द कार, कार कौन सी, आप बोलते हो कि कार नहीं, द कार, कार कौन सी, वो आपकी कार है। जैसे द कार इज आउट ऑफ योर हाउस, कार वो आपके घर से बाहर है, तो ये जो कार है वो आपकी कार है। द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कौन सा है जिसको आप पढ़ते हो, द न्यूज़पेपर। फिर तो सुपरलेटिव्स, अब जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आए वह आर्टिकल दे का प्रयोग होगा और इसको बोलेंगे दी डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। ये जो डार्केस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले दी बोलेंगे और दी आएगा। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। अब ये जो बेस्ट आया है ये सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आर्टिकल दी। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। अब एक उदाहरण और है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा दी का, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन उससे पहले क्या आया है, पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, इसलिए यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो वहाँ आर्टिकल दी का यूज नहीं होता है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज राइट सेंटेंस।